मैंने जब ग्रेजुएशन किया, एलएलबी किया, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कोई भी चीज़ जो है वो एक्सीडेंटल नहीं होती। मैंने जब बीएससी किया था हिंदू कॉलेज से, मैं एमएससी करना चाहता था। मैं चाहता था एमएससी करूं, पर सृष्टि को शायद कुछ और मंजूर था। मुझे एलएलबी में एडमिशन मिल गया। उस टाइम पे एलएलबी में बड़े आराम से एडमिशन मिल जाता था। मैं 79 की बात कर रहा हूँ। तो एलएलबी में एडमिशन लिया। आप देखो, जो एलएलबी मैंने एक्सीडेंटली की थी, मैं तो एमएससी करना चाहता था। मैं आप सबको बता रहा हूँ, यंग जनरेशन को, जो एलएलबी मैंने एक्सीडेंटली किया था वही एलएलबी ने मेरा आखिर जाके कैरियर बनाया। मैं लीगल एडवाइज़र रिटायर हुआ तिहाड़ जेल से। तो आप ये सोचो, जो कुछ भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। दिल्ली में, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में करीब करीब 16 जेलें हैं और 16 जेलों में करीब करीब 20,000 कैदी हैं। आप सुनते रहते हैं ना कि जेल बड़ी ओवर क्राउडेड हैं। किसी भी गवर्नमेंट का जो है जेल जो है लास्ट प्रायोरिटी एरिया होता है, किसी भी गवर्नमेंट का। क्योंकि गवर्नमेंट अगर जो है जेलों पे इन्वेस्ट कर रही है, रिफॉर्म कर रही है, तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। अगर आप स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो आपको वोट मिलेंगे। क्योंकि जेल में रिफॉर्म कर रहे हो तो वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए जेल जो है हर एक गवर्नमेंट का लास्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट होता है। तो मैं इस लास्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट में मैंने एंटर किया। उससे पहले मैं रेलवे में नौकरी कर रहा था। रेलवे की नौकरी छोड़ के, क्योंकि रेलवे में ऑल इंडिया सर्विस थी मेरी वो, तो मुझे था कि मैंने दिल्ली में रहना है। तो मैंने दिल्ली में आके एज एएसपी जो है मैंने ज्वाइन किया है। किसी ने भी कोई कानून तोड़ा है, ये सब आप जानते हैं, किसी ने भी कानून तोड़ा है तो उसको जो है जेल कहते हैं। आपको हैरानी होगी अगर इंडियन जेल्स के बारे में आपको बताऊं। 75% जो प्रिजन पॉपुलेशन है दे आर अंडर ट्रायल। 75% अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है? जैसे आप और हम हैं, जैसे आप और हम हैं। क्योंकि किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि तू क्रिमिनल है जब तक कि उसके ऊपर चार्ज प्रूव नहीं होता। 75% पॉपुलेशन जो है हमारी अंडर ट्रायल है और 25% जो है वो कन्विक्ट किया। ये मैं इंडिया का बता रहा हूँ। और अगर आप दिल्ली पे जाओ, दिल्ली में जहाँ पे सब कुछ कहते हैं अच्छा अच्छा है, 82% लोग जो है दे आर अंडर ट्रायल, 82% अंडर ट्रायल है और 18% जो है कन्विक्ट है। अब आप देखो, आप सोचते होगे कि जेल में तो सारे क्रिमिनल आते हैं। नहीं, आपकी कंसेप्शन बिल्कुल गलत है। जेल में 85% लोग जो है आते हैं वो हैं गरीब घर के। गरीब घर जिनकी ईयरली जो इनकम है 1 लाख रुपए से कम है। वो लोग आते हैं क्योंकि वो इजी प्रे होते हैं पुलिस का। कहीं कोई क्राइम हुआ तो जनता को बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है अगर कोई अरेस्ट हो जाता है। मैं हालांकि अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। पुलिस को अब दिखाना होता है कि हमने कुछ किया है। वो किसी भी गरीब आदमी को या किसी को भी थोड़ा बहुत उससे अपना वो करवा के, एडमिट करवा के कि मैंने क्राइम किया है, उसको जेल भेज देंगे। और आपको मालूम है कन्विक्शन रेट कितनी है इंडिया की? करीब करीब 24%। मतलब आपने 100 में से जो 76 लोग पकड़े थे वो अननेसेसरी अरेस्ट थी। क्या रहता है आपको मालूम है? एक प्रिजनर की मेंटेनेंस कास्ट कितनी होती है रोज की? अगर मैं दिल्ली का बताऊं, जहां जो वेजिटेरियन जेल है, और जेलें तो नॉन वेज जेल है, खाली दिल्ली की जेल जो है वेजिटेरियन जेल है। एक प्रिजनर की जो रोज की मेंटेनेंस कास्ट है करीब करीब 450 रुपए आती है। आपने 10 किलो कोई लोहा जो है, रेलवे का लोहा जो है चोरी कर रहा था, आपने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया।
10 किलो उसकी वैल्यू जो है करीब करीब सपोज 5,000 रुपये है, और अगर आपने उसको 3 महीने जेल में रख लिया तो आपने जितने की उसकी चोरी नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा तो आपने उसकी मेंटेनेंस पे वो बिता दिया। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने कुछ काम किए। मैंने स्पेशल कोर्ट बनाई जिसमें कि अगर कोई गरीब आदमी है, क्योंकि सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है, बहुत कम लोगों को मिलती है। सरकारी नौकरी में एक टैबू होता है कि अगर आपको कन्विक्शन हो गई है तो आपको शायद जॉब ना दे या पासपोर्ट में आपको दिक्कत होती है। तो वहाँ स्पेशल कोर्ट लगाई, जुडिशरी के साथ मिलके एक मैजिस्ट्रेट आता था जुडिशरी से, और जो प्रिजनर कन्फेस करना चाहते थे कि हाँ हमसे क्राइम हुआ है और आइंदा से हम नहीं करेंगे, उन केसों का डिस्पोजल वहीं का वहीं हो जाता था। और करीब करीब 10,000 केसों का ऐसे डिस्पोजल हुआ। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर ऑनेस्ट, आपके मन में कुछ करने के लिए है, पहली ड्यूटी होती है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ दी प्रिजनर। सेफ एंड सिक्योर कस्टडी क्या हो गई कि कोई आदमी जो है जेल से भागे नहीं, किसी आदमी के ऊपर कोई अटैक ना हो। जैसे आप पढ़ते रहते हैं ना, मर्डर हो गया जेल के अंदर, सिर फोड़ दिया, ये कर दिया, ब्लेड मार दिया, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। तो सबसे पहली ड्यूटी जेलर की होती है, जो सुप्रीम जेल होता है उसकी होती है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। और दूसरी होती है रिफॉर्म्स, रिहेबिलिटेट और रीइंटीग्रेट दैट पर्सन इनटू द सोसाइटी। ये भी सुप्रीम जेल की ड्यूटी होती है। जो रिफॉर्म्स की ड्यूटी है, आपने किरण बेदी का नाम सुना होगा, उनको कहते हैं कि उन्होंने रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया। किरण बेदी ने रिफॉर्म्स को इनिशिएट तो पहले हो गई थी, किरण बेदी ने रिफॉर्म्स को कोडिफाई किया। मतलब पहले रूल्स में नहीं आते थे, किरण बेदी ने उसको रूल्स में किया, जो कि बहुत बड़ा काम था। अब आप रिफॉर्म कैसे करते हैं? पहली ड्यूटी तो हो गई सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। सेफ एंड सिक्योर कस्टडी का मतलब है कि आपने उसकी सेफ्टी देनी है, कोर्ट में भेजना है, कोर्ट से वो भागे नहीं, ये सब चीज़ होती है। रिफॉर्म्स के लिए हम हेल्प लेते हैं एनजीओस की, स्कूल कॉलेजेस की, मेडिटेशन ग्रुप की। जैसे स्कूल कॉलेज आते हैं जेल में, वो आके एजुकेशनल क्लासेस जेल में लगाते हैं। उससे जो है एजुकेशन क्लासेस लगाने से हमारे यहाँ फिर एक NIOS और एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का एक परमानेंट सेंटर जेल में है। बच्चे आते हैं, आप जैसे बच्चे आते हैं, इनको कैदियों को पढ़ाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जो हमने ये शुरू किया, हमारे बहुत सारे प्रिजनर थे जो कि जब आए थे इलिटरेट थे। 40% जेल की पॉपुलेशन जो होती है वो इलिटरेट्स की होती है। बहुत सारे प्रिजनर थे जो इलिटरेट्स थे, और जब वो जेल से छूटे, अगर वो 13-14 साल जेल में काट के गए, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला जो होता है उसको 14 साल मिनिमम जेल में काटने होते हैं। तो जब जेल से छूटे तो ग्रेजुएशन वगैरह, खाली 10% प्रिजनर होते हैं, खाली 10% प्रिजनर होते हैं जो शरारती किस्म के होते हैं। 90% ऐसे प्रिजनर होते हैं कि अगर आपने जेल के गेट खोल भी दिए वो भागेंगे नहीं। इसके बाद देखें, जब मैं गया था, नौकरी पे आया, तो बहुत पतला सा होता था। मेरा वेट 56 kg होता था जब मैंने 1981 में 8 मई 1981 में, मतलब 22 साल का था मैं, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो हमने बॉलीवुड में देखा हुआ था, जो रास्ता भगवान ने उसको दिया है, या जो रास्ता भगवान उसको अंदर आवाज़ देता है, जो उसका रास्ता भगवान उसको अंदर आवाज़ देता है, तो अपने रास्ते पे आपको चलना चाहिए। आप दूसरे की नकल कभी मत करो, कभी मत करो। हमारे यहाँ जितने थे बड़े खतरनाक टाइप के, हमारे जो साथ के ऑफिसर थे, जो ASP थे, बड़े खतरनाक किस्म के, वो गालियाँ से कम बात नहीं करते थे, और मार पिटाई करना जो है बड़ी आम बात होती थी। जो था, जब मैं गया
तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो अपने हिसाब से जेल चलानी, बड़ा पतला सा, जैसे मैंने आपको बताया है। मैंने एक चीज रखी कि हमेशा अपने मुंह पे जो है स्माइल रखी, हमेशा। और आपको मैं बताऊं, अगर आप स्माइलिंग फेस रखेंगे अपना, आपकी आधी प्रॉब्लम जो है वैसे खत्म हो जाएगी। आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएंगी अगर आपका स्माइलिंग फेस होगा। सबको होगा कि ये स्माइल कर रहा है, इसका मतलब कॉन्फिडेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो, अगर स्माइलिंग फेस है आपका, तो आपका काम, आधा काम तो आपका वही हो गया। तो हमेशा मेरा जो है स्माइलिंग फेस होता था। और मेरे साथ वाले मेरे से बहुत चिढ़ते थे। वो कहते हैं यार, हम जो है जितनी कोशिश करते हैं प्रिजनर्स को डराने की, क्योंकि वो जितना डराएंगे उतना पैसा ज़्यादा आएगा, गाली दे के बोलेंगे उतना पैसा ज़्यादा आएगा। तो जितना तू स्माइल करता है, तो हमारी भी जो है यहाँ पे सब वो ख़त्म कर रहा है। पर मैंने उस चीज़ को नहीं छोड़ा, स्माइलिंग फेस रखा। उसका नतीजा ये हुआ, एक चीज़ स्माइलिंग फेस, दूसरा कोई भी अगर मेरे पास काम के लिए आया है तो मैंने काम किया, हमेशा काम किया। और मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से ये आप मेरे काम आया। अगर कोई आपके पास आता है, आप उसका काम कर रहे हो, आप ये सोच के चलो आप उसका काम नहीं कर रहे, ये आप अपना काम कर रहे हो, मतलब अपने लिए रास्ता आसान कर रहे हो। तो स्माइलिंग फेस प्लस हर एक का काम करना, जो आए मैं तो तैयार रहता था कि उसका काम करें, तो उससे काफ़ी पॉपुलर हो। इसके बाद जो डिटरमाइन टू वर्क, आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आपने काम करना करना है। सॉरी, मैं आपको सारा जो एग्जांपल दे रहा हूँ जेल के उससे दे रहा हूँ, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझाऊं। डिटर्मिनेशन आप में होना चाहिए। आप जो काम करो डिटर्मिनेशन के साथ करो कि मैंने करना करना है। ये नहीं कि कोई और लोग जो है अगर आपको कह रहे हैं कि नहीं यार छोड़, इसको क्यों कर रहे हैं, आप अपने दिल से चलो और सच्चाई से चलो और दूसरे को हेल्प करने की नीयत से करो। इसके बाद करप्शन। करप्शन जेल में बहुत थी, जैसे आप सुनते हैं बहुत होती है। हमारे कई ऑफिसर होते थे जिन्होंने पैसे लेने थे, गाली दे के बात करनी, जितनी गाली ज़्यादा देते थे उतने पैसे उनको ज़्यादा बनाते थे, या जितना मार पिटाई ज़्यादा करते थे वैसे ही उनका वो अपना कमाई करते थे। पर मेरा था कि ये चीज़ नहीं करनी, नहीं करनी, गलत चीज़ की तरफ देखना नहीं है। और ड्रग्स जेल में बहुत जाती हैं, ये आप पढ़ते होगे, ड्रग्स बहुत जाती हैं। अब जेल के साथ डोगमा भी है, डोगमा से भी जुड़े हुए हैं। क्या जुड़ा हुआ है, मतलब जिसके लिए मुझे फाइट करना पड़ा, क्या डोगमा से जुड़े हुए हैं? पहला ये है कि अगर किसी के बुरे दिन आए हुए हैं तो जेल का खाना खा लोगे तो बुरे दिन आपके टल जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, टल जाएंगे। अगर आपका बच्चा जो है पढ़ाई में कमजोर है तो फांसी के तख्ते की लकड़ी जो है उसकी तबीज बना के बच्चे के गले में डाल दो तो बच्चा पढ़ाई में तेज हो जाएगा। या बच्चे को किसी और तरीके की प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये लाल किताब वगैरह कोई है, उसमें ये लिखा हुआ है, तो उसको हमने बड़े उससे टैकल करना पड़ता है। एक और डोगमा है कि क्या होता था कि ये 1999 की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ औरतें आती थी, वो 7-8 महीने का बच्चा पेट में होता था, प्रेगनेंसी होती थी, तो 15 प्रेगनेंसी हमारी वैसे भी जेल में होती थी। तो एक बार हमारी 35-40 प्रेगनेंसी हो गई। तो हमने कहा ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया? लोगों, वो केस इसलिए बढ़ रहे थे कि लोगों को ये मिसकंसेप्शन थी कि अगर जेल में बच्चा पैदा होगा तो लड़का होगा। मतलब कितने, हम देखो किस सोसाइटी में हम जो रह रहे हैं। तो उसको फिर हमने अखबार वगैरह से में निकलवा के सारा उसको बताया, तो तब जाके वो लेवल पे आया। हाँ, अब मैं लास्ट इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। आप अगर दूसरे की हेल्प करेंगे तो पक्की बात है आपकी हेल्प अपने आप करेगा।